नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का, तो चलिए निगाह डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। जांजगीर चंपा के बलौदा में हॉस्पिटल के पास रहने वाले शिक्षक राजकुमार पटेल की लाश घर के बंद कमरे में मिली है। उनके मुंह से खून निकला हुआ है। बंद कमरे में पत्नी भी केरोसिन से जली हालत में मिली है। उसे बिलासपुर रेफर कर दिया गया है। वहीं पुलिस ने आशंका जताई है कि शिक्षक पति की हत्या कर पत्नी ने खुद पर केरोसिन डालकर आग लगाई है। वारदात के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और घर को सील कर दिया है। साथ ही एफएसएल की टीम को भी बुलाया गया है। बलौदा थाने की टीआई वीएन भारद्वाज ने बताया कि कुरमा गांव के स्कूल में पदस्थ शिक्षक राजकुमार पटेल बलौदा में किराए के मकान पर अपनी पत्नी के साथ रहता था। यहां पति पत्नी में विवाद हो रहा था क्योंकि शिक्षक पति राजकुमार पटेल शराब पीने का आदी था। आशंका है कि बीती रात दोनों में फिर से विवाद हुआ, जिसके बाद पत्नी ने अपने पति की हत्या कर दी। पति के मुंह नाक से खून निकला हुआ है। शव बिस्तर पर मिला है, जहां पत्नी ने खुद को केरोसिन से आग लगाई। पत्नी टब में मिली है। आग से पत्नी भी जल गई है। रात में जब केरोसिन की दुर्गंध के साथ घर से धुआं निकलते पड़ोसियों ने देखा तो वे पहुंचे, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद था। इसके बाद पड़ोसियों ने दरवाजे को तोड़ा और अंदर गए तो मौके के हालात देखकर सन्न रह गए। मामले की सूचना पुलिस को दी गई। वहीं वारदात की सूचना के बाद टीआई पुलिस टीम के साथ पहुंचे और केरोसिन से जली पत्नी को बलौदा अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसे बिलासपुर रेफर कर दिया गया है। जांजगीर से कैमरा पर्सन अजय यादव के साथ राम नागार्ची की रिपोर्ट। कासगंज जिले के सदर कोतवाली इलाके में एक महिला का शव घर के जीने पर पड़ा मिलने से सनसनी फैल गई, जहां मृतक महिला के परिजनों ने 3 अज्ञात लोगों पर हत्या करने का आरोप लगाया है। फिलहाल घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजे और हत्या की वजह तलाशने में लगी हुई है। घटना कासगंज कोतवाली क्षेत्र के पवसरा गांव की है, जहां एक 30 वर्षीय उमा पत्नी दिनेश का शव जीने पर पड़ा मिला था, जिसे देखकर क्षेत्र में हड़कंप मच गया। वहीं मृतक महिला अपने 3 मासूम बच्चों के साथ घर पर रहती थी और छोटी सी परचून की दुकान चलाती थी। बताया जा रहा है कि शाम को दुकान के पैसों को लेकर एक युवक से कहासुनी हुई थी। वहीं परिजनों का आरोप है कि रात को 3 अज्ञात युवकों ने उसकी गला दबाकर हत्या कर दी और उसके शव को जीने में डाल दिया। फिलहाल सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा भर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं मृतका की बहन शिवानी के मुताबिक बीते दिन रविवार की शाम को 3 लड़कों से विवाद हो गया था। शाम को उनका मोबाइल छीन कर ले गए थे। रात को वह तीनों चक्कर लगा रहे थे। वह गेट बंद कर छत पर सो रही थी, तभी तीनों लड़कों ने छत पर चढ़कर हाथापाई की और उसकी गला दबाकर हत्या कर दी है। वहीं एएसपी आदित्य प्रकाश वर्मा ने बताया कि मंडी समिति स्थित पवसरा गांव में एक महिला का शव जीने पर पड़ा होने की सूचना सुबह मिली थी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है और परिजनों की तहरीर के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। दीदी सोची कि दोबारा वो लोग आएंगे नहीं, इसलिए दीदी बेफिक्र होकर किवाड़ लगा के सो रही थी ऊपर छत पर, लेकिन वो लोग बाहर ईंटों का चक्का लगा के ऊपर से छत पे चढ़ाए और फिर दीदी के साथ हाथापाई वगैरह की। ये सब अपनी आंखों से उनकी लड़की छोटी वाली ने कुछ नहीं देखा और फिर क्या हुआ, उन्होंने मतलब मार मुर के लटका के चले गए। कौन लोग थे वो? मैं नहीं जानती हूँ। कुछ नाम पता था? नहीं। ये आज प्रातः सुबह 9:30 बजे के लगभग मंडी समिति के पास में एक महिला का मृत शरीर पाए जाने की सूचना पर कासगंज पुलिस वहां पर गई है और महिला के परिवारीजन हैं, उनके द्वारा अभी तक कोई तहरीर नहीं दी गई है। डॉक्टर के मेमो के आधार पर पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। जैसा तहरीर दिया जाए तदनुसार विवेचना। कासगंज से सी न्यूज संवाददाता केशव उपाध्याय की रिपोर्ट। लखीमपुर खीरी में भारतीय किसान यूनियन अवध संगठन के द्वारा बेहजम बाबा गौरी शंकर प्रांगण में किसानों के विद्युत व अन्य तमाम समस्याओं को लेकर चल रही किसान पंचायत में कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष शामू शुक्ला ने किसानों को संबोधित करते हुए ऐलान किया है कि अगर जिले के सूक्ष्म अधिकारी 2 बजे तक ना पहुंचे तो किसान चक्का जाम करेंगे। लखीमपुर खीरी से सी न्यूज संवाददाता बलवीर सिंह की रिपोर्ट। मधुबनी प्रखंड क्षेत्र के लौकहा तथा खुटौना थाना पर दोनों थाना अध्यक्ष के तबादले पर जनप्रतिनिधियों तथा गणमान्य लोगों ने विदाई सम्मान समारोह में हिस्सा लिया। दोनों थाना अध्यक्ष पूर्व में भी एक ही प्रखंड में थे और अभी भी उनका तबादला उसी प्रखंड में हुआ है, इसलिए लोगों में काफी खुशी देखी जा रही है। एक दूसरे के कामों की प्रशंसा की जा रही है। मधुबनी से सी न्यूज संवाददाता इजहार की रिपोर्ट। भक्त की भक्ति से प्रसन्न होकर अपने भक्तों को यथारूढ़ दर्शन देने भगवान जगदीश स्वामी प्रतिवर्ष आषाढ़ सुदी 2 को पुरी से मनोहरा धाम पधारते हैं।
वचनबद्ध भगवान इस वर्ष भी और भक्तों को रथारूढ़ दर्शन दिए। प्रशासन ने कोरोना वायरस संक्रमण का खौफ बताकर बीते वर्ष भी रथ यात्रा में बाधा बनाई थी, परंतु तब भी भक्तों ने भगवान जगदीश स्वामी की रथ यात्रा निकाली थी और इस वर्ष भी फजीहत से बचने प्रशासन और ट्रस्ट ने तमाम हथकंडे अपनाए थे, परंतु भक्त और भगवान के मिलन को रोकने में नाकाम रहे हैं। विदिशा से सी न्यूज़ संवाददाता प्रदीप की रिपोर्ट। अमरोहा जनपद के जिला अस्पताल परिसर में बन रहे ऑक्सीजन प्लांट के लिए पूर्व सांसद चौधरी कंवर सिंह तंवर ने 50 लाख रुपए का अनुदान अपने निजी खाते से दिया था, जहां प्रशासन को पैसे मिलने के बाद उस ऑक्सीजन प्लांट को मंगाकर उसका काम शुरू हो गया था। इसका ट्रायल कराया जा रहा था। कई दिनों से चल रहे ट्रायल के बाद आज भी ट्रायल कराया जा रहा था, लेकिन आज अचानक ट्रायल के दौरान ऑक्सीजन प्लांट में ब्लास्ट हो गया, जिसके बाद अफरा तफरी का माहौल हो गया। बताते कि काफ़ी दूर तक इसकी आवाज़ गई, जिसकी वजह से अस्पताल के सरकारी आवास में रह रहे और अस्पताल में काम करने वाले स्टाफ के लोग और इलाज कराने वाले और उनके तीमारदार लोग दहशत में आ गए। लेकिन गनीमत रही कि इस हादसे में कोई भी हताहत नहीं हुई है, सभी लोग सुरक्षित हैं। और इसका पिछले एक हफ्ते से ट्रायल भी उनकी टेक्निकल टीम कर रही थी। आज ट्रायल के दौरान ही उनका कोई तकनीकी बंदा था, इस दौरान जो ड्राई एयर का वो कंटेनर था उसमें वो फट गया। तो कोई ऐसी कैजुअल्टी या कोई दुर्घटना की इस तरह की बात नहीं हुई है। बाकी उनकी इंजीनियरिंग की टीम आ रही है, वो आ जाती है तो एसेस करके वो बताएगी कि क्यों ये हुआ, क्यों बन गया। कितने रुपए की कीमत से यह बन रहा था और कितने लोगों को इससे लाभ पहुँचता? इससे तो लगभग हमारे 150 से ज़्यादा बेड कवर होते हैं और ये CSR मद से लगा है, तो एग्जैक्ट कीमत तो हम अभी नहीं बता पाएंगे कि CSR मद से ये डोनेट एक तरह से किया गया है। सर कितनी क्षमता का ऑक्सीजन प्लांट है, कितनी क्षमता? ये 660 ml का है, लीटर पर मिनट। परसों इसका इनॉग्रेशन भी था सर, इसमें शुभारंभ बताया था। गुरुवार को ये था प्लान की, इसलिए ट्रायल मैंने बताया कि चल रहा था कि गुरुवार तक इसको हम लोग शुरू कर दें। अब ये आज हो गया, टेक्निकल टीम आ रही है, रिप्लेस कर देगी। हम फिर से हो सकता है टाइमली ही हम इस चीज़ों को इनिशिएट कर लें। ये बताइए, जो ये आज ब्लास्ट हुआ है, थोड़ा सा क्या कहना चाहते हैं? ये अभी ट्रायल पे चल रहा था, कंपनी ने अभी इसको हैंडओवर नहीं किया है और वो लगातार 7 दिन से इस पर ट्रायल कर रहे थे। आज सुबह भी उन्हीं के ऑपरेटर ने जैसे ही ट्रायल लेने की कोशिश की, अचानक उसमें ब्लास्ट हो गया। सर ये परसों को इसका शुभारंभ हुआ है, ना ही कंपनी ने अभी कोई इसके कारण। परसों इसका शुभारंभ भी होना था पूर्व सांसद के द्वारा। हाँ, उसकी तैयारी चल रही थी। फिर कुछ कैजुअलिटी तो नहीं हुई अभी? ऑक्सीजन कोई किसी प्रकार की कोई कैजुअलिटी। ये सर ये जो फटा है, ये ऑक्सीजन प्लांट का कौन सा हिस्सा है, क्या है बताया जा रहा है? ये टेक्निकली लोग बता पाएंगे, अच्छा कंपनी वाले आएंगे वही। क्या क्षमता है सर इसकी प्लांट की? इस प्लांट की क्षमता 666.7 लीटर पर मिनट की है। अमरोहा से सी न्यूज़ संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। जनपद बिजनौर के थाना नूरपुर क्षेत्र के ग्राम झीरन में बीती रात में नीटू नाम का युवक गांव के रहने वाले कल्लन सिंह के घर में चोरी के इरादे से घुस गया। जहां अचानक परिजनों की आंख खुल गई तो चोर को पकड़ने का प्रयास किया गया, तो वहां पर मौजूद एक युवती व 3 व्यक्तियों को चाकू से घायल कर दिया गया। जहां शोर की आवाज़ सुनकर आसपास के लोग वहां मौके पर आए। मोहल्ले वालों की मदद से चोर को पकड़कर उसकी पिटाई कर दी गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने चोरों को अपने साथ ले गई, जहां पुलिस ने सभी घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। कल्लन सिंह है, मेरा गांव जीरन है साहब। ऐसे हिमालय रात जो है घटना हुई है, रात 1:30 बजे करीब। तो जब मैंने वो अपनी बड़ी लड़की के खाट के सिराने देखा तो जो है मैंने पीछे से उसको पकड़ लिया। पकड़ने के बाद हमारी उनकी मारपीट हुई। मारपीट होने के बाद उसने मेरे पेट में चाकू घोंस दिया। चाकू घुसने के बाद जो है पड़ोसी आए, पड़ोसियों ने पड़ोसियों के साथ उन्होंने हाथापाई करी, चाकू घूंस दिया और उसके साथ मारपीट करने के बाद हमने पुलिस को फ़ोन करा। पुलिस हमारे पास आई और हमने पुलिस को सौंप दिया गया। उसके बाद हमें जब थाने पहुँचे तो थाने से हमें जो है मेडिकल के लिए हमें रिपोर्ट दी गई, हमारी मेडिकल हुआ। और साहब हम ये चाहते हैं कि हमारे साथ कार्रवाई ठीक ठाक हो जाए। मेरा नाम मनीष कुमार है, पिताजी का नाम दलीप सिंह है, झीरन का निवासी हूँ। साहब यहाँ जैसे रोली मची तो मैं भाग का आया। उन्हें पूरा मैंने आया तो कोली भर ली। कोली भरने के बाद उन्होंने चक्कू मारा ऊपर, फिर मैंने छोड़ दिया। फिर उसके बाद हिम्मत करके मैंने दोबारा पकड़ा, कोली भरी। फिर उसने दोबारा मेरे चाकू मारा। चाकू मार के वह लोंडे आ गए, मैंने उन्हें छोड़ दिया। मैंने अपने जो है पट्टी वहाँ ली अंगूठा। बिजनौर से सी न्यूज़ संवाददाता सलीम हाशमी की रिपोर्ट। फिरोजाबाद पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां सर्विलांस की मदद से थाना पचोखरा पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी।
400 किलो गांजे के साथ पुलिस ने 5 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया है। छत्तीसगढ़ से ट्रक द्वारा एतमादपुर क्षेत्र गांजा ले जाया जा रहा था। पकड़े गए गांजे की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में खड़ी 1.5 करोड़ रुपए बताई गई है, जहां पुलिस ने एक ट्रक और एक होंडा सिटी कार भी कब्जे में ली है। पचोखड़ा पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर एटा रोड के निहाल सिंह की पुलिया पर 5 तस्करों को गिरफ्तार किया है, जहां पुलिस ने पकड़े गए सभी आरोपियों को जेल भेज दिया है। प्याज लदी हुई थी, प्याज के नीचे अंदर छिपा करके करीब 10 बोरे में 10 बोरे हो गए 12 बोरों में भर के गांजा ले जा रहे थे। इसमें 5 लोग पकड़े गए हैं। ये आगरा, हाथरस, बुलंदशहर, अलीगढ़ के हैं और 2 साथी इनके भाग गए हैं। और ये पकड़ा गया जो ये गांजा है, इसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत लगभग 1.5 करोड़ है। इनका ट्रक भी आप समझ लीजिए 20 लाख का होगा, 10 लाख का ही होगा। करीब 2 करोड़ की रिकवरी है कुल मिलाकर के। और सबसे बड़ी उपलब्धि है ये गांजा अगर जाता बिकता तो हमारी नई पीढ़ी बर्बाद होती। तो उपलब्धि इस बात की है कि हमने उनको बर्बाद होने से बचाया। बाकी तो ये जो राजकीय क्षति या बाकी और चीज़ें हैं वो तो साथ साथ आई। ये हमारी पचोखड़ा की टीम ने और सर्विलांस की टीम ने लग के ये उड़ीसा से निकली थी गाड़ी, ये जाके यहाँ आगरा के आसपास जनपदों में इसकी सेल करते। अब इसकी जड़ में जा कर के कि वहाँ से कौन सप्लाई करता है, यहाँ कौन रिसीव करता है, ये बाकी सारी बातें अभी खंगालनी बाकी हैं। इस पर हमारी टीम काम कर रही है। सर, इससे पहले फिरोजाबाद में कभी ये खेप लाई गई है? इससे पहले भी लाई गई थी और कई बार ये खेप लाई गई है, पकड़ी गई है। फिरोजाबाद में कौन कौन इससे खरीदते थे? क्या करें? फिरोजाबाद में कौन कौन व्यक्ति इनसे गांजा खरीदते थे? अब उसकी पूरी तहकीकात की जा रही है कि डिलीवरी ऐसा। फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता दीपक शर्मा की रिपोर्ट। सोमवार रात जिला अभियोजन अधिकारी से पुलिस के अधिकारियों ने करीब 5 घंटे तक पूछताछ की। हालांकि पूछताछ के बाद उन्हें देर रात छोड़ दिया गया। मामला आईएएस संतोष वर्मा के द्वारा फर्जी तरीके से ली हुई पदोन्नति से जुड़ा हुआ है, जिसका खुलासा पिछले दिनों होने पर पुलिस ने आईएएस संतोष वर्मा को गिरफ्तार कर रिमांड पर लिया हुआ है और उनसे पूछताछ जारी है। 3 दिन पहले कोर्ट का फर्जी आदेश बनाकर पदोन्नति लेने के मामले में गिरफ्तार किए गए आईएएस संतोष वर्मा मामले में पुलिस की जांच पड़ताल जारी है, जहां फर्जी आदेश बनाने के मामले में पुलिस ने पूछताछ के लिए जिला अभियोजन अधिकारी अकरम शेख को सोमवार रात थाने बुलाया, जहां अकरम शेख से पहले सेंटर कोतवाली थाने पर सीएसपी हरीश मोटवानी से पूछताछ की और फिर वहीं से एमजी रोड टीआई डीवीएस नागर उन्हें एमजी रोड थाने लेकर पहुंचे, जहां एसपी आशुतोष बागरी और एएसपी जयवीर सिंह भदौरिया ने पूछताछ की। करीब 5 घंटे की पूछताछ के बाद अभी अकरम शेख को छोड़ दिया गया है। एसपी बागरी के अनुसार फिलहाल जांच जारी है, जिसमें पुलिस आगे के लिंक तलाश रही है। देखिए, इसमें बयान चल रहे हैं। आज डीपीओ अकरम साहब को बुलवाया गया था यहाँ पे और उनके पूरे डिटेल बयान लिए गए हैं। उन्होंने अपने बयान दिए हैं और बाकी जो भी सपोर्टिव साक्ष्य हैं वो साक्ष्य सारे पुलिस ने कलेक्ट किए हैं। पुलिस सभी साक्ष्यों का और सभी डॉट्स को कनेक्ट कर रही है और इसके बाद जो पिक्चर आएगी उसके हिसाब से, कानून के हिसाब से, साक्ष्य के अनुसार सही निर्णय लिया जाएगा और इसमें जो भी सही कार्रवाई है वो की जाएगी। सर, व्हाट्सएप सेटिंग वगैरह कुछ? देखिए, ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। जो भी होगा इतना हम एश्योर करते हैं कि जो भी कार्रवाई होगी सही, निष्पक्ष और न्यायपूर्ण होगी। इंदौर से सी न्यूज संवाददाता शहनवाज खान की रिपोर्ट। उज्जैन जिले की खासरौदा तहसील के कई गांवों में बोवनी के बाद बारिश हुई है तो कई गांवों में नहीं। अब बारिश के लिए लोग टोने टटकों का सहारा लेने लगे हैं। उसी को लेकर तहसील मुख्यालय से 20 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम बड़ा गांव व खंडावदा में बोवनी के 20 दिन बाद भी बारिश नहीं हुई। बारिश की खेच ने किसानों की चिंता बढ़ा दी। बारिश के लिए अब टोने टटके शुरू कर दिए गए, क्योंकि कई किसानों ने बोवनी का कार्य पहले ही पूरा कर लिया है। अब बारिश नहीं होने से फसलें मुरझाना शुरू हो गई हैं। बारिश का कामना को लेकर ग्राम बड़ा गांव व सड़ावदा में गांव के पटेल को गधे पर बिठाकर घुमाया गया। माना जाता है कि गांव के मुखिया पटेल को गधे पर बिठाकर घुमाने से अच्छी बारिश होती है। ग्रामीणों ने बताया कि गांव के मुखिया को गधे पर बिठा गांव में चक्कर लगाए गए हैं। बाद में मुक्तिधाम में अच्छी बारिश के लिए पूजा अर्चना की गई। इस मौके पर बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे। उज्जैन से सी न्यूज संवाददाता सुरेश जाटवा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे सी न्यूज भारत के साथ।